आपसे बात करने चला हूं मैं हथीन विधानसभा को लेकर के। कहीं अगर हथीन विधानसभा में कोई उपचुनाव की स्थिति आती है तो उस समय जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनके अंदर क्या हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय अगर कहीं वहां उपचुनाव की स्थिति आती है तो मोहम्मद इजराइल एक तो कैंडिडेट हो गए। इजराइल साहब वहां पर टिकट के प्रमुख दावेदार होंगे। अब हरियाणा के कई मंत्री भी उनके समर्थन में हैं। इसलिए मोहम्मद इजराइल के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक पुराने कैंडिडेट विधायक परवीन डागर, वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं। एक फिर उसके बाद में मनोज रावत, जिनको चुनाव लड़ाया गया था, मनोज रावत भी दावेदारी करेंगे अपनी। उन पर गौरव गौतम का हाथ रहता है। परवीन डागर आजकल भी चुनाव प्रचार में असम गए हुए हैं। इसके बाद अगर देखें तो फिर और बहुत सारे चेहरे हैं। चाहे आप केहर सिंह रावत की बात कर लें, पूर्व विधायक, चाहे आप धर्मेंद्र तेवतिया जो चुनाव लड़े थे वो भी भाजपा में, वो भी तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप इसके अंदर रविंद्र सहरावत की बात कर लें, जिन्होंने जेजेपी से चुनाव लड़ा और बीजेपी की तरफ आजकल वो भी कहीं ना कहीं चली रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हरजीत डागर मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद वो भी पूरी सुर्खियों में है। और भी बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी बहुत लोग हैं, लेकिन मुख्य बात कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के विधायक की सदस्यता अगर निरस्त होने पर यह चुनाव होता है तो फिर कांग्रेस में क्या। मैं मुस्लिम समाज से तो जैसे अपना तेवर दिखाए नाजिम चौधरी, मोहम्मद इजराइल के बेटे ने, वो कहीं ना कहीं जरूर कोशिश कर लेंगे कि वो साख फिर से बचा ली जाए। इधर मोहम्मद बिलाल काफी समय से कांग्रेस पार्टी के अंदर सक्रिय रहे हैं, तैयारी वो भी करते रहे हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस में मसलन अजमत खान साहब के बेटे भी हैं मलाई से ही, वो भी बड़ी तैयारी करते हैं। फेसबुक पर लगातार उनकी पोस्ट आती रहती है। नासिर अजमत खान, कई नेता हैं मेव मुस्लिम समाज से। और अगर कहीं जाट समाज की बात आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी से किसी जाट नेता को ले आया जाए तो फिर उसमें भी कई चेहरे होंगे। एक नाम इसके अंदर करण सिंह दलाल का भी हो सकता है। अगर उसके बाद बात आती है कि हथीन विधानसभा क्षेत्र से ही कोई लिया जाए तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास फिर भी कई सारे नाम हैं। एक नाम बलजीत डागर का जा सकता है कांग्रेस पार्टी से।